नमस्कार साथियों, आज फिर से आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल राहुल में ग्रेट वेलकम है। जैसा कि आप सभी लोगों ने फरमाइश की हुई थी कि हमको प्रीवियस ईयर के मैथ के पेपर सॉल्व करने थे, लेकिन एक्चुअली क्या आज मेरा थोड़ा स्वास्थ्य भी बिल्कुल सही नहीं है, थोड़ी तबियत खराब हुई थी, रिव्यू वगैरह मैं लेने जा रहा था। तो आज आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो है वो सर सॉल्व कराएंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जैसा आपको लगता है कि मैं पढ़ाता हूँ वैसा ही मुझसे भी अच्छा कह सकते हो, मुझसे भी अच्छा सर पढ़ाने वाले हैं। और ये जो आपका पेपर है मैथ का प्रीवियस ईयर का पेपर है, इसमें 1/12/2021 का ये पेपर है, शाम की शिफ्ट का। ये पूरा सॉल्व कराने वाले एक एक सवाल आपको बस ध्यान से देखना। इसमें एक चीज़ याद रखना, क्योंकि हर टॉपिक के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो जो बच्चे नए हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन जब मैं हर टॉपिक को सीरियल वाइज कराऊंगा तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी एडजस्ट करने का प्रयास करना, फिर भी सर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो चलिए अब सर आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका। तो आज मैं आपको मैथ का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करवाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिख रहा हो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका 2400 रुपये की राशि पर 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक 6 सही 1/4% की वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जो क्वेश्चन आपका दिख रहा होगा, जो क्वेश्चन है आपका एसआई का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है आपका? एसआई का क्वेश्चन है, ठीक है। अब एसआई का आपका क्वेश्चन है तो आपको इसमें गिवन क्या क्या है? आपको गिवन है, एक तो आपको क्या गिवन है, राशि। राशि का मीन्स क्या गिवन है आपको? मूलधन। तो मूलधन आपको कितना दिया है? 2400 दिया है। कितना दिया आपको? 2400 आपको गिवन है, ठीक है। अब उसके बाद आपको जो टाइम पीरियड दिया है 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019, यानी जो आपका ईयर वो आपका सेम है, यानी बस आपको इतने में डिफरेंस निकालना कि 20 मार्च से लेके कहाँ तक? 31 मई तक कितने दिन होंगे? तो ये दिन आप निकाल लोगे, 20 मार्च से 31 तक जो टाइम पीरियड आएगा वो आपका कितना आएगा? 73 डेज आएगा, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो आप, अगर दिन आपको निकालना नहीं है, वैसे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, दिन आपको निकालना नहीं है तो अब मैं काउंट में उसमें आपको बता सकता हूँ, ठीक है। 73 आपके डे जाएंगे। अब ये किस में आपका 73 किस में आपका? दिन में है। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है? आपको ईयर में कन्वर्ट करना है। तो 1 साल में, मतलब एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। तो उसमें किसका डिवाइड देना पड़ेगा? 365 का आपको डिवाइड। अगर इसको यहीं पे सॉल्व करना है, इसको यहीं पे भी सॉल्व कर, 73 बन जाए 73, और 73 5 जाए कितने होते हैं? 365 होते हैं, यानी जो दिन आपके निकल के आएंगे वो कितने आएंगे? 1/5 आपके दिन निकल के आएंगे अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो, ठीक है। अब आपका जो बेसिक फॉर्मूला जो आपने स्टार्टिंग से पढ़ा है, स्कूलों में आपने पढ़ के आए हो, वही फॉर्मूला लगाना है। इसमें कोई आपको ट्रिक व्रिक नहीं लगानी। फॉर्मूला आपका क्या होता है? बेसिक फॉर्मूला आपका होता है ऐसा इक्वल टू क्या होता है? P × R × T डिवाइड बाय 100, ठीक है। अब आपकी P की वैल्यू कितनी है? आपकी 2400, क्लियर है। उसके बाद आपका R कितना दिया? 6 सही 1/4। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसको सॉल्व कैसे करते हैं? 6 चौक 24, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है उसमें प्लस करते हैं। 6 चौक 24 और 1 25, 25/4 आपका आएगा। कितना आएगा? 25/4, ठीक है। और उसके बाद आपके जो दिन कितने निकल गए थे? 1/5 निकल गए थे। और फॉर्मूले में क्या होता है? अपना 100 भी रहता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएंगी, ठीक है। और 5 से काटेंगे तो कितना आएगा आपका? 5 ही आएगा। और 4 से काटेंगे तो कितना आएगा आपका? 6 आएगा। और 6 5 कितने हो गए आपके? 30 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कितना दिया है? 60 और 5 दिया है। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 10 आता है, तो दूसरी संख्या आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपका फॉर्मूला होता है एलसीएम × एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब एलसीएम आपको कितना गिवन है? 60, एचसीएफ कितना गिवन है आपको? 5। फर्स्ट नंबर कैसे निकालेंगे? फर्स्ट नंबर का 2 का 10 में मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना रहेगा? 20। और सेकंड नंबर आपको क्या करना है? फाइंड करना है, ठीक है। अब जी किस में आपका मल्टीप्लाई में है तो किस में चला जाएगा? आपका डिवाइड में चला जाएगा। और यहाँ पे कितना आएगा आपका? सेकंड नंबर, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो सर, जैसे ये तो मैंने इसको मैंने फॉर्मूला टाइप में बताया। अब डायरेक्ट आपको कैसे करना है? ये तो आपका बेसिक तरीका था, लेकिन डायरेक्ट कैसे करोगे? एलसीएम और एचसीएफ आपको दिया है, दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए और जो नंबर दिया आपको 2 10 या 20, तो इससे डिवाइड देंगे कितना आएगा? 3, और 3 5 या 15 आपको एग्जाम में ऐसे करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सीरीज टाइप में क्वेश्चन है आपका। व्यंजक गिवन है आपको 1/3/4 + 1/4/5 + 1/4 × 3 1/2 20 × 21 को सरल करने पर परिणाम प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको ट्रिक लगानी है। मैं आपको बेसिक भी करवा सकता हूँ। बेसिक आपका इस तरीके से होगा,
देखिए इधर बेसिक में भी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन आप तो शॉर्ट ट्रिक पर फोकस कीजिए, ठीक है, क्योंकि बेसिक में क्या टाइम वेस्ट जाना होगा आपका। आप मैं बेसिक बता भी दूंगा, लेकिन आप करोगे उसको शॉर्ट ट्रिक में ही करोगे। तो आपको कुछ नहीं करना, जो फर्स्ट वाला नंबर लिखा है आपका कितना लिखा है 1/3 लिखा है, ठीक है, और लास्ट वाला नंबर कितना लिखा है 1/21 लिखा है। इनमें से इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। 3 और 21 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपको 21 आएगा। 3 7 या 21 होते हैं, इसका इसमें देंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ये तो आप सॉल्व कर लेते हो ना, सब लोग सॉल्व कर लेते हो। 7 में से बन जाएगा तो कितना बचेगा 6/21। इसको सॉल्व करेंगे 3 से डिवाइड जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, यानी 2/7 आपका आंसर आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 करवाया था अभी हमने। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है, 4 आपका क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, जिसको आपने पहले भी पूछा था सर से, तो वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है क्वेश्चन। या तो उसके ऑप्शन में प्रॉब्लम है, या तो उसमें कुछ प्रॉब्लम है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम, तो उसका आंसर क्या निकल के नहीं आ रहा है, इसलिए वो वाला क्वेश्चन हम करवा नहीं रहे हैं, 4th वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अगर आप लोगों से बनना हो 4th वाला क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, ओनली आपको बोर्ड मार्क्स नियम लगाना है। कौन सा नियम लगाना है आपको? बोर्ड मार्क्स BODMAS, यानी ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब उसको क्या है, उसका आंसर निकाला, लेकिन उसका आंसर आ नहीं रहा है, तो उसको क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, आंसर आ नहीं रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 करवा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 16.80 है, तो वह धनराशि कितनी हुई आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन का जो मेन जो पर्पज है इसी में है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस कितने वर्ष का है? 2 वर्ष का। अगर क्वेश्चन में आपको दिया है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का आपको डिफरेंस गिवन है और टाइम कितना है आपका 2 वर्ष है, तो इसके लिए आपकी ट्रिक होती है एक कि डिफरेंस यानी डिफरेंस इक्वल टू होता है P ब्रैकेट में R/100 का होल स्क्वायर। इसमें आपका जे लगेगा फॉर्मूला। तो डिफरेंस कितना गिवन है आपको 16.80, ठीक है। और प्रिंसिपल आपको क्या करना है, वह धनराशि प्रिंसिपल आपको क्या करना है, निकालना है। P आपको निकालना है। R फॉर क्या होता है आपका रेट आपको कितना गिवन है, रेट इसमें आपको गिवन है 8%। कितना गिवन है आपको 8 डिवाइड बाय 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो कैसे करोगे, इसको आप कर सकते हो सिंप्लीफाई। कितना आएगा जी आपका 4 से कर दीजिए, कितना आएगा जी आपका 2 आएगा, और जी कितना आएगा आपका 25 आएगा, ठीक है। तो 16.80 इक्वल टू P, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 625 आपका हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है आपका 6.80, ठीक है। जी किस में आपका डिवाइड में, तो किस में चला जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, और जी किस में आपका मल्टीप्लाई में, तो किस में चला जाएगा आपका डिवाइड में, इक्वल टू P। यहाँ तक क्लियर है। अब इधर देखिए, यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 100 आएगा, ठीक है, 100 आएगा। अब क्या करना है, 4 का इसमें आप डिवाइड दीजिए, 4 4 जा 16, कितना बचा आपका 8 और 20। यहाँ तक क्लियर है। 0 से आपका 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, 2 से आप इसे 5 से डिवाइड दीजिए, 5 बन जा 5, कितना बचा आपका 1, 5 2 जा 20 और 5 5 जा 25 और 2 का इसमें आप डिवाइड दोगे तो कितना आएगा आपका 21 आएगा। क्या बचा आपका 21 मल्टीप्लाई कितना बचा 1 2 5। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 21 5 जा कितने होते हैं आपके 21 पंजे कितने होते हैं, या वैसे भी कर सकते हो 21 21 की टेबल नहीं आ रही तो ऐसे भी कर सकते हो। 5 2 1 मल्टीप्लाई 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 1 जा 2, कितना आ जाएगा 5 2 6 2, यानी 2625 आपका आंसर होगा। क्लियर आता है। यानी इसमें क्वेश्चन में क्या किया, ओनली कैलकुलेशन है, आपको D इक्वल टू P R/100 का होल स्क्वायर है, डिफरेंस दिया है 16.80, P R की वैल्यू 8/100 का होल स्क्वायर, ठीक है। P 8 इसके 4 से सिंप्लीफाई करेंगे इसे तो कितना आएगा आपका 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, और 25 का स्क्वायर 625 होता है। जी किस में था आपका डिवाइड में था तो किस में आएगा आपका मल्टीप्लाई में आ गया, और जी आपका मल्टीप्लाई में था तो किस में आएगा डिवाइड। इसको आप सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन तो आप ही को सॉल्व करना है। कैलकुलेशन इसको सॉल्व, अगर आपको कैलकुलेशन सॉल्व नहीं कर पाते तो आप मैथमेटिक्स को नहीं कर सकते। इस कैलकुलेशन सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2625। क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका एवरेज का क्वेश्चन है। तो जैसा आपने स्टार्टिंग में आपने को सर ने बताया होगा कि जो क्वेश्चन है आपने सारे टॉपिक सर ने अभी कंप्लीट करवाए नहीं है, तो जिस टॉपिक आप पढ़ लोगे ना तो जी क्वेश्चन आपको कैसे लगने लगेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन लगेंगे। अभी आपको थोड़ा बहुत
प्रॉब्लम हो रही होगी, मुझे पता है क्योंकि आप लोगों ने पढ़े नहीं है, लेकिन जिसने पढ़ा है उनको जो क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे। देखो क्या क्वेश्चन, किसी कक्षा के 15 छात्रों का औसत कितना दिया है, 14 दिया है। इनमें से 6 छात्रों का औसत कितना दिया है, 15 दिया है। और ने 8 का औसत कितना दिया है, 13 दिया है। तो आपको 15वें छात्र का औसत आपको ज्ञात करना है। अब देखिए इधर क्वेश्चन में है 15, पहले दिया आपको 6, फिर दिया आपको 8, यानी इन दोनों को प्लस करने के बाद अगर मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तो आपको 15वें छात्र की आपको वो आ जाएगा, औसत आ जाएगा। तो कैसे करोगे, तो 15 छात्रों का औसत आपको कितना गिवन है, 14। कितना गिवन है आपको, 14 वर्ष। तो इनका टोटल नंबर निकालेंगे तो कैसे करेंगे, 14 मल्टीप्लाई 15, तो करो मल्टीप्लाई, 15 4 जा 60। टेबल सबको अगर जितनी आपको टेबल स्क्वायर क्यू याद होंगे उतनी जल्दी आप कैलकुलेशन कर पाओगे। 15 4 जा 60, 6 कैरी, 15 1 जा 15, 15 और 6 कितना होगा, 210 आ जाएगा। जी आपने नंबर्स आ गए कितने के, 50, उसके एवरेज आ गए, वो नंबर्स आ गए अपने कितने, 15 स्टूडेंट्स का। अब आए क्या दिया है, 6 का कितना दिया है, 15 दिया है। 6 छात्रों का औसत कितना दिया आपको, 15 दिया है। तो 15 6 जा कितने हो गए आपके, 90। ठीक है, उसके बाद आपका कितना दिया है, 8 का कितना दिया, 8 का दिया आपको 13, और 13 8 जा कितने होते हैं, 104 होते हैं। अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए, जैसा कि मैंने अभी क्वेश्चन में बताया कि 8 और 6 को प्लस कीजिए, जो आंसर आएगा उसको इसमें से माइनस कर दिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कितने हो जाएंगे प्लस करने पर, 491। अब इसमें से माइनस कर दीजिए, 194 को किस में से माइनस करना है, 210 में से माइनस करना है। तो कितना आएगा आपका 6, और ये कितना हो जाएगा 1, तो 16 आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन है। वह अनुपात ज्ञात करो जिसके दोनों पदों का अंतर 45 है और प्राप्त मान 4/7 के बराबर है। तो आपको ये निकालना है। ठीक है, तो देखिए इधर आपको इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको ऑप्शन से सॉल्व करना बताता हूँ। ऑप्शन से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन जैसे मैं इसका फर्स्ट ऑप्शन लेता हूँ। ठीक है, कितना लिखा है, 60 रेशियो 105। ठीक है, तो पहले आप इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको 5 से पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। इसको इसमें 5 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा आपका, 5 2 10, 5 1 5, फिर से जा रहा है डिवाइड, फिर आपका डिवाइड जा रहा है 3 से जा रहा है तो कितना आएगा आपका 4 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा आपका 7 आएगा। ठीक है, 4 रेशियो आपका कितना आया, 7 आएगा। प्राप्त मान देखो 4 रेशियो 7 बन गया प्राप्त मान। ये ऑप्शन से लिए तो ऐसे ही मिल गया आपको 4 रेशियो 7। और अगर मान लो इसको आपको चेक करना है तो कैसे चेक कर सकते हैं, अगर वैसे आपको तो मिल तो गया, आपको 4/7 ही मिल गया। अगर इसको आपको आगे सॉल्व करना है तो आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इनका डिफरेंस देखिए, इनका डिफरेंस कितना आएगा, इनका 3 आएगा, 3x आएगा। ठीक है, और इनका पदों का अंतर कितना दिया, 45 दिया। कितना दिया है, 45 आपको पदों का अंतर दिया है। ठीक है, पदों का अंतर 45 दिया है, तो इससे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 15 आ जाएगी, क्योंकि 45 का 3 में डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब जैसे आपको चेक करना है तो 15 का पहले 4 में मल्टीप्लाई कीजिए तो 16 आएगा, और 15 का 7 में मल्टीप्लाई कीजिए तो 105 आ गया। यानी आंसर कौन सा होगा आपका, फर्स्ट ही आपका आंसर होगा 60 रेशियो 105। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिख रहा होगा, लंबाई चौड़ाई वगैरह दी है तो किसमें रहता है आपका, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, 2D का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, यदि एक ईंट की माप इतना गिवन है तो आपको 21 मीटर लंबी, 12 मीटर ऊंची और 36 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की संख्या आपको निकालनी पड़ेगी। तो पहले तो आप टोटल बताइए, टोटल आपकी जो दीवार है वो कितनी है, आपकी दीवार है 21 मीटर। ठीक है, और कितना है आपको 12 मीटर, और कितना है आपको 36 सेंटीमीटर। तो पहले तो आप देखिए क्वेश्चन में क्या निकालना, आपको ईंटों की संख्या निकालना, और ईंटों की संख्या आपको किसमें गिवन है, आपको सेंटीमीटर गिवन है। तो जितनी भी वैल्यू आप उसको किसमें कन्वर्ट कर लीजिए, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो आपको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 21 मीटर में कितने हो जाएंगे आपके, 2100 हो जाएंगे, और 12 में कितने हो जाएंगे, 1200 हो जाएंगे। ठीक है, और ये तो आपका सेंटीमीटर में पहले ही से है। और अगर मैं इसमें एक ईंट का मैं इसमें डिवाइड दे दूं तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि एक दीवार को बनाने के लिए आपको कितनी ईंटों की संख्या आपको चाहिए। ठीक है, तो एक ईंट की संख्या आपको कितने की बना है, 28, 18 एंड 6। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए। तो सिंप्लीफाई इसको आप कैसे करोगे, देखिए इधर 6 1 जा 6 और 6 6 जा कितने होते हैं, 36 होते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, 6 1 जा 6 और 6 3 जा कितने होते हैं आपके 18 होते हैं। 3 से आप इसको डिवाइड दोगे तो 3 4 जा कितने होते हैं आपके 12 होते हैं, और 4 से आप इसमें डिवाइड दोगे 4 1 जा 4 और 4 7 जा कितने होते हैं आपके 28, और 7 का आप इसमें डिवाइड दोगे तो 7 3 जा कितने होते हैं आपके 21 होते हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1 2 3 4, यानी 30,000 आपको ईंटों की ज़रूरत होगी इसमें। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति ने एक कार
3,80,000 में बेची, उसे 5% की हानि हुई। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए कार का विक्रय मूल्य कितना होगा आपको निकालना है। तो जो क्वेश्चन आपका किसका, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या आपका बेची यानी क्या क्या होना है आपको, एसपी गिवन है, कितने गिवन है, 3,80,000, ठीक है। उसने कितने में बेची, 5% की हानि पर बेची। तो 5% हानि यानी 100 में से 5 माइनस करोगे तो कितना है, 95। अब उसे क्या करना है, उसे 15% क्या करना है, लाभ प्राप्त करना है। तो कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। तो 100 से 100 आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब 5 से काटोगे तो 19 5 जा कितने होते हैं, 95 होते हैं, और 23 5 जा कितने होते हैं, 115 होते हैं। अब 19 से इसको डिवाइड करोगे तो 19 2 जा होते हैं 38, कितने जीरो, 1 2 3 4 0, ठीक है। अब इसका इसमें आप डिवाइड करो तो 23 दूनी कितने होते हैं आपके, 46, और कितने जीरो, 1 2 3 4, कॉमा लगाना है तो कॉमा लगा सकते हो, यानी कितने में बेचना पड़ेगी उसको, कार को 4,60,000 में उसको बेचना पड़ेगी, ठीक है। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 10। एक कार पहले 272 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से और अगले 85 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर की औसत चाल से तय करती है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो इसको मैं आपको बेसिक तरीके से बताऊंगा कि बेसिक तरीका क्या है इसका। बेसिक तरीके से आप इसको करोगे सॉल्व तो आप इसके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, कितने किलोमीटर चल रही है वो, 272, चाल कितनी है 40, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा, 4 का आप इसमें डिवाइड दोगे तो 4 बन जा 4 6 जा कितने होते हैं आपके 24, और कितना बचा आपका 3, और 4 8 जा कितने होते हैं आपके 68। 10 का आप इसमें डिवाइड दोगे कितना आएगा, 6.8 आएगा, ठीक है। ऐसे ही आप इसको निकालो, कितना आएगा आपका 85 का किस में 50 में करोगे तो 5 से आप इसमें डिवाइड दोगे, 5 बन जा 5, और 17 5 जा कितने होते हैं 85, यानी कि 1.7 आएगा, ठीक है। जो तो आपकी क्या आ गया, आपका टाइम आ गया। अब आपको निकालना है पूरी यात्रा में क्या निकालना है आपको, औसत चाल निकालना है। तो औसत चाल कैसे निकालोगे, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है आपकी, टोटल डिस्टेंस है आपका 272 प्लस कितना है आपका 85, और टोटल आपका जो टाइम है वो कितना है, ये क्या निकाला अपना, टाइम निकाला है, क्या निकालना है अपना टाइम। तो कितना हो जाएगा 6.8 प्लस 1.7, ठीक है। इसको आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा 272, और 85 को आप प्लस करोगे तो कितना आएगा आपका 7, 8 और 7 15, और जो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, लेकिन कितना हो जाएगा आपका 3,7,357, और डिवाइड बाय जी कितना हो जाएगा, प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा जी आपका 8 और 7 कितना हो जाएगा आपको 15, और 6 और 1 कितना हो जाएगा आपका 7, और 8.5 आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे कितना लगेगा आपका 0 लग जाएगा। 5 से आप डिवाइड दीजिए, 5 से डिवाइड दोगे आप, या 17 से डिवाइड दे लो, 17 2 जा कितने होते हैं आपके 34, 17 बन जा 17, और 17 5 जा कितने होते हैं आपके 85, 5 से आप इसमें डिवाइड दोगे तो 5 4 जा कितने हो जाएंगे आपके 20, और 5 2 जा 10, यानी आंसर कितना आ जाएगा आपका 42 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। जो आपका क्वेश्चन है वो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है, अकेले मोहन द्वारा कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो इसमें कौन है आपका, मोहन है, मोहन, और कौन है आपका रमेश, ठीक है। 2 व्यक्ति इसमें, मोहन और रमेश, ठीक है। अब मेन लाइन है आपकी, जो मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है, किससे, रमेश से। तो मैंने रमेश को मान लिया मैंने 100, इसको क्या मान लिया मैंने, रमेश 50% अधिक निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 150 आएगा। अब इनका रेशियो निकाल लीजिए आप, तो ये कितना किससे कटेगा, काट दो 50 से काट दो, कितना आएगा 3:2 आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है आगे, मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को कितने दिनों में पूरा करते हैं, 15 दिनों में मिलकर पूरा, और जे दोनों मिलकर कितना हो गया जी 5 हो जाएगा, और दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं 15 दिनों में पूरा कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा आपका 75 आपका टोटल कार्य हो जाएगा, ठीक है। अब किसको करना है अकेले कार्य, मोहन को अकेला कार्य करना है, तो टोटल कार्य अपना 75 है, और मोहन का कितना है आपका 3, तो 3 का आप इसमें डिवाइड दोगे कितना आएगा आपका 25 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 12। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि SICI का क्वेश्चन है, आपका CI का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका 9,500 रुपये की धनराशि पर 2 वर्षों में 8% की वार्षिक ब्याज दर से अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने वाला चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना। क्या करना है आपको, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले आप क्या कीजिए, एक आपका फॉर्मूला होता है मिसडन इक्वल टू, आपका फॉर्मूला होता है क्या होता है P1 + R/100 की पावर n,
ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें जो आपका दिया वो क्या दिया आपका, अर्धवार्षिक दिया है। क्या दिया आपको, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक में क्या होता है, जो आपकी रेट होती है वो कैसे हो जाती है, आपकी आधी हो जाती है। रेट कितनी दी आपको, 8 दिए, तो रेट कितनी हो जाएगी आपकी, 4 हो जाएगी। और जो टाइम दिया है, टाइम आपको कितना दिया है, इसमें टाइम दिया आपको 2 वर्ष, तो टाइम कैसे हो जाता है आपका, दुगना हो जाएगा। तो 2 दिया तो 2 से कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब ये कितना है आपका, इसमें बस ओनली इसमें आपको कैलकुलेशन होगी और इसमें कुछ जाना कुछ नहीं होगा, ठीक है। प्रिंसिपल आपको कितना है, 9,500, ठीक है। उसके बाद 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है आपकी, 4 है, अपॉन 100, और एन की वैल्यू भी कितनी है आपकी, 4 है, ठीक है। 9,500, इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा आपका 25, यानी 26 अपॉन 25 का होल, मतलब पावर 4, ठीक है। कितना आ जाएगा 9,500। इसको कितनी बार लिखोगे आप, 4 बार लिखोगे, 26, 25, 26/25, 26/25 और 26/25। अब इसको क्या आपको सॉल्व करना है, बस ओनली वजह से मैं जी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में कि इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। अगर देखो, अगर इसमें यहाँ पे 1 वर्ष होता ना तो मैं इसको टेक्स से कर देता, लेकिन इसमें क्या है 4 वर्ष आ रहा है, इस चक्कर में मुझे इसको फॉर्मूला लगा के करना पड़ रहा है। जैसे बस ठीक है, उस ओनली कैलकुलेशन और कुछ। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 11,113.65 आपका। ये क्या आएगा आपका, मिसदन आ गया, ठीक है। मिसदन आपका आ गया। अब आपको क्या निकालना है, आपको CI निकालना है। तो CI का फॉर्मूला क्या होता है आपका, CI इक्वल टू होता है आपका A माइनस P होता है। अब A की वैल्यू कितनी है आपकी, 11,000, यहाँ पर लिख देता हूँ, 11,113.65 माइनस P की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो आप इसमें से माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 13.66 आपका आंसर, ठीक है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर आपका 13, क्वेश्चन नंबर 13 जो क्वेश्चन है आपका बट्टे से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें आपको अंकित मूल्य के बने 4,000 और इसके दो दोहरी छूट दी है, इसमें 25% और 15%। तो आपको क्या निकालना है, इसमें कितने में बेचा गया इसे। अब देखिए इधर, तो 400 रुपये आपका, ठीक है। तो पहले छूट कितनी दी आपको, 25%। तो 4,000 का 25% निकालोगे, या हाँ 25% निकाल लीजिए, तो कितना आएगा आपका, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 25 चौक कितने हो गए आपके 100, और 400 में से आप 100 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 300 आ जाएगा, ठीक है। 25% निकालो तो 400 को 25% निकालेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा, और 400 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 300 आएगा। अब इस पर कितने % की छूट है, 15% की छूट है। तो इसका 15% निकालेंगे आप, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, और 15 कितने हो गए आपके 45। अब 300 में से आपका 45 माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 255, ठीक है। क्लियर है, 255 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनके घनों का योग 728 है तो इन दो संख्याओं का क्या निकालना है आपको, एक होगा। देखिए जितने भी मैंने आपको अभी तक क्वेश्चन करवाए सारे मैंने आपको बेसिक फॉर्मूले से करवाए, कोई मैंने इसमें आपको ट्रिक नहीं लगाई है। जो आपने बचपन में आपने सीखे हैं कि SI का फॉर्मूला क्या होता है, मिश्रण का फॉर्मूला क्या होता है, और भी जो भी मैंने सारे क्वेश्चन में आपको ट्रिक्स नहीं बताया, सारे क्वेश्चन मैंने आपको बेसिक फॉर्मूले से बताए। ट्रिक वाले से करवाऊंगा मैं आपको, नेक्स्ट सेट रहेगा उसको मैं सारे क्वेश्चन में आपको ट्रिक से करवाऊंगा, ठीक है। अभी ओनली सिर्फ मैं इसको बेसिक से बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए इधर आपका क्वेश्चन है आपका, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात दिया है। तो दो संख्या है आपका, एक 3:4 दिया, तो फर्स्ट संख्या मैंने 3x मान ली और सेकंड मान ली मैंने 4x मान ली, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं उनके घनों का योग, तो इसका घन करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 का क्यूब, इसका घन करेंगे तो कितना आ जाएगा 64 का क्यूब, और इनका क्या दिया योग दिया है तो 64 का क्यूब, और इनका योग कितना दिया आपको 728। अब दोनों को आप प्लस करोगे तो कितना आएगा 91 का क्यूब इक्वल टू 728, ठीक है। अब 91 किस में चला जाएगा आपका, 91 चला जाएगा आपका मल्टीप्लाई में था तो किस में चला गया, डिवाइड में। इसका इसमें आप डिवाइड दोगे तो कितना आएगा आपका 8 आएगा। एक्स क्यू कितना आ गया आपका 8 आ गया। अब एक्स यहाँ पे क्या लग जाएगा, क्यू लग जाएगा, यहाँ पे 8 यहाँ पे 3, और 8 के फैक्टर करोगे आप 2 मल्टीप्लाई 2 का 4 में फिर 2 2 1, यानी इसके इसमें कितने का पेयर बनाना है 3 का पेयर बनाना। इसका क्या निकालना है आपका स्क्वायर रूट, सॉरी क्यूब रूट निकालना। तो क्यूब 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2 होता है। एक्स इक्वल टू कितना आ गया आपका 2 आ गया। अब दो संख्याएं थी आपके पास, एक 3x था और एक क्या था आपका 4x था। तो 3x इसको करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 2 तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और यहाँ पर 4x करेंगे तो कितना है 4 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। और दोनों को क्या करना है
क्या निकालना है आपको, संख्याओं का क्या निकालना है, योग निकालना है। तो दोनों का प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, एक व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद 15% की कमी की जाती है, उसके वेतन में हुआ शुद्ध परिवर्तन कितना होगा। तो देखिए इसमें क्या है आपका, दोनों जो वैल्यू आपकी कैसा है आपका, सेम है। पहले आपको वृद्धि कर रहा है, फिर क्या कर रहा है आपकी कमी कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को क्या होता है, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को क्या होता है, हानि होती है या कमी होती है। तो आपका इसके लिए ओनली सिंपल सा लॉजिक है कि जो दिया है उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो 15 का आप स्क्वायर कर दो और डिवाइड बाय क्या कर दो, 100। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है आपका 225 डिवाइड बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.25% की क्या होगी आपकी कमी होगी। ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 16, दो संख्याओं की ऊंचाई का अनुपात 2:1 है और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, उनके आयतन का अनुपात ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे आप, जो क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, मेंसुरेशन में भी किसका है, ये आपका 3D का क्वेश्चन है। तो आपको इसमें आपको गिवन है ऊंचाई, गिवन है क्या, गिवन है आपको ऊंचाइयों का अनुपात गिवन है, कितना गिवन है आपको 2:1 और त्रिज्याओं का अनुपात गिवन है, त्रिज्याओं का अनुपात कितना दिया है 1:2। क्या निकालना है आपको, आयतन का अनुपात निकालना है। तो आयतन इक्वल टू क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, आयतन, शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई। फर्स्ट वाले के लिए मैं R1 H1 मानूंगा, ठीक है, पाई R1 स्क्वायर H1, और सेकंड वाले के लिए 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। ठीक है, तो 1/3 पाई से जो आपका कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट वाले में आपका कितना है R1, तो R1 की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। सेकंड में H1 कितना है आपका 2 है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। सेकंड वाले में आपका R2 की वैल्यू कितनी है आपकी 2 है और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और इसमें आपका क्या H2 की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कितना आ जाएगा 1/2, यानी 1:2 आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका मिश्र धातु का क्वेश्चन है, एलिगेशन वाला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है आपका, मिश्र धातु A का 40 किलोग्राम मिश्र धातु B के 63 किलोग्राम में मिलाया जाता है। ठीक है, यदि मिश्र धातु A में लेड और टिन का अनुपात 2:3 है और मिश्र धातु B में टिन और तांबे का अनुपात 2:5 है, तो नई मिश्र धातु में टिन की मात्रा आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसमें टिन का आपको निकालना है, तो ओनली टिन पे ही फोकस करेंगे आप। देखिए इधर इसको कैसे करना है आपको, मिश्र धातु आपका क्या है, पहले A है, A में कितना है आपका 40 है। ठीक है, तो 40 को जो आपको दिया है वो किस किस में कन्वर्ट है, इसमें लेड में और किस में, टिन में। तो लेड का जो रेशियो कितना है 2 और टिन का रेशियो कितना है आपका 3। ठीक है, और बी में आपका कितना दिया है, बी में आपका दिया है 63। इसमें क्या क्या है आपका, इसमें आपका है टिन और तांबा, टिन है और कौन है आपका तांबा। इसमें का रेशियो दिया 2 और कितना है आपका 5 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व आपको सिर्फ किससे मतलब होना चाहिए, टिन से मतलब, क्योंकि आपको ऑप्शन ज़्यादा क्वेश्चन बड़ा करे कोई फायदा नहीं है, ओनली आपको सिर्फ ओनली टिन से मतलब होना चाहिए। तो पहले आपको ए वाले में निकालेंगे, ए वाले में जो टिन है वो कितना आएगा। ठीक है, तो ए वाले में टिन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, और टोटल कितना है आपका 40 है और किसका निकालना है आपको, टिन का निकालना है, तो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 5 पे इसमें देंगे कितना आएगा 8 आएगा, तो 8 3 जा कितना हो जाएंगे आपके 24। तो जो ए वाले में है 40 किलोग्राम में जो टिन का वो है वो कितना है, मात्रा है उसकी 24 है। ठीक है, अब इसमें निकालेंगे बी वाले में, तो बी वाले को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 7 हो जाएगा। और कितना 63 में से देखना है किसका, टिन का। ठीक है, इसमें डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 9 9 2 जा कितने हो जाएंगे आपके 18। ठीक है, अब 18 इसका आया, बी वाले का, ए का कितना आया आपका 24, दोनों को प्लस करेंगे, यहाँ पर प्लस कर लेते हैं 24 और 18 को प्लस कर लेते हैं, तो कितना आएगा आपका 2 और ये कितना आएगा 42। मतलब दोनों में अनुपात की मात्रा रहेगी टिन की, वो कितनी रहेगी आपकी 42 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, आपका 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 है जो आपका किससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, इसको मान सकते हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन मान सकते हैं। ठीक है, या सिंप्लीफिकेशन का भी क्वेश्चन इसको मान सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, दो धनात्मक संख्याओं x और y का अंतर कितना दिया है, 350 दिया है। दो x माइनस y का अंतर कितना दिया है, 350 दिया है। ठीक है, अब इसमें जहाँ x y से बड़ा है तो x को अपन पहले लेना पड़ेगा, क्योंकि जब बड़ा है तभी तो आपका आंसर किसमें आएगा, पॉजिटिव में आएगा। अब यह क्या लिखा है, यदि x का 95% y के 16.5% के बराबर, x का कितना परसेंट, 9.5%, वो किसके बराबर है आपका, y के
किसके बराबर है आपका 16.5% के आपका बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है आपका का कीजिए, क्या लगा दूं मैं, मल्टीप्लाई, यहाँ पे के की जगह क्या लगा दूं मैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, परसेंट से परसेंट आपका कैंसिल हो जाएगा और पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा आपका हट जाएगा। तो यहीं पे सोल्व कर रहा हूँ मैं डायरेक्टली। तो क्या करूँगा मैं, इसको x यहाँ पे y को किस में आपको मल्टीप्लाई कर तो डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 165/95। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, किससे डिवाइड दूँ, 5 से, 5 दिए 15 और 5 दिए 15 और 19 पंजे कितने होते हैं 95। ठीक है, अब इनका अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो कितना निकलेगा, 33 में से आपका 19 जाएगा तो इनका डिफरेंस निकलेगा आपका 14। कितना निकलेगा आपको 14, और आपको जो रियल में डिफरेंस कितना दिया है 350, मतलब 14 अपन ने निकाला तो कितना आएगा 14 और रियल में दिया कितना है 350। तो 14 यूनिट की वैल्यू 350 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 350/14। ठीक है, अब 14 का आप करोगे, इसमें डिवाइड दोगे तो कितना आएगा 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, कितने बचे आपके 7 बचे और 14 पंजे 70, कितना है आपका 25। अब आपको निकालना क्या है, तो दोनों संख्याओं का क्या निकालना है आपको, योग निकालना है। क्या निकालना है आपको, दोनों संख्याओं का योग। तो एक संख्या कितनी थी आपकी 33 थी, यानी x वैल्यू कितनी थी आपकी 33, तो 33 मल्टीप्लाई आपका कितना 25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 3 कितने होते हैं आपके 75, 25 3 75 और 7 कितने हो जाएंगे आपके 75 और 7 आपके हो जाएंगे 82। जी आपका किसका आ गया, x का आ गया। ऐसे y के निकालेंगे, y का कितना था आपका 90, तो 90 में आप 25 का करोगे तो कितना आएगा 25 9 जा कितने होते हैं आपके 225 और 25 बन जाए 25 और 22 कितने हो जाएंगे आपके 47। अब दोनों को क्या करना है, ये को निकालना है, दोनों को प्लस करना है 825 और कितना है आपका 475, दोनों को प्लस करिए 0 0 और 1300 आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, ओनली इसमें कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन जितनी आपकी फास्ट होगी उतनी जल्दी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 19 आपको क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, जिसमें आपको गिवन है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है तो उस पर प्राप्त लाभ परसेंट क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो जी आपका CP है एंड जी आपका कितना है आपका SP। तो CP आपको मान लो x है तो CP कितना हो, SP कितना हो रहा है आपका 3 गुना हो रहा है, तो जी कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो इनमें अगर प्रॉफिट निकालोगे तो प्रॉफिट इसमें कितना आएगा 2x आएगा, लेकिन एक्चुअली में आपको प्रॉफिट गिवन कितना है, आपको 4x आपको प्राप्त होता है। तो 4x/2x मल्टीप्लाई 100। ठीक है, x आपका कैंसिल हो गया और 2 का आप इसमें डिवाइड दोगे तो कितना आएगा 2, और 2 का आप 100 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 200, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर आपका 20, क्वेश्चन नंबर 20 आपका LCM और HCF से क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:17 है और उनका HCF कितना है आपका 44 है। उनका क्या निकालना है, आपको LCM निकालना है। अब देखिए आपको तो क्वेश्चन नंबर आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है, जो आपका क्वेश्चन है आपका LCM से और किससे, आपका HCF से। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:17 है और उनका HCF कितना है आपका 4 है। उनका क्या निकालना है, आपको LCM निकालना है। तो आपकी जो धनात्मक संख्या दी है आपको रेशियो में नहीं, कितने दिए 11:17 और आपको क्या गिवन है, आपको HCF गिवन है 4। तो HCF आपको गिवन हो और आपको क्या निकालना, आपको संख्या निकालना, तो कैसे निकालते हैं, जो भी संख्या आपको रेशियो में दी उनका आप HCF में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा आपका 44 एंड एक संख्या आपकी कितनी आ जाएगी, आपकी 17 4 जा कितना होगा। अब जी आपकी कितनी आएगी, दो संख्या आ गई 44 और 68। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि फॉर्मूला क्या होता है LCM निकालने का, फॉर्मूला होता है आपका HCF मल्टीप्लाई LCM और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 1 नंबर एंड सेकंड नंबर। ठीक है, तो HCF आपका कितना है 4, LCM आपको क्या करना है, आपको निकालना है। फर्स्ट नंबर आपका 44 है, सेकंड नंबर आपका कितना है 68 है। तो LCM आप निकालोगे तो कितना आएगा 44 मल्टीप्लाई 68 डिवाइड बाय 4। इसका इसमें आप डिवाइड दोगे तो कितना आएगा आपका 11 और 11 का आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 748। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। 21 क्वेश्चन है, संख्याएं दी हैं A और B और C और D के औसत कितना दिया 964 है। आपको निकालना है A और D का क्या निकालना है, आपको औसत निकालना है। तो आपको दिख रहा होगा जी किस टॉपिक का क्वेश्चन है, आपका एवरेज का क्वेश्चन है आपका। तो उसमें आपको क्या दिया है A और B, यानी A + B का औसत कितना दिया आपको 9 दिया है। ठीक है, और B और C का कितना दिया आपको 6 दिया है और उसके बाद C और D का औसत कितना दिया आपको 4 दिया है। ठीक है, अब आपके पास 3 इक्वेशन है, इनको आपको सॉल्व करके A और D का क्या निकालना है, आपको औसत निकालना है। तो पहले आप इसको और इसको सॉल्व कीजिए। इसमें से इसको मैं माइनस करूंगा तो आपका किसकी वैल्यू मिलेगी, A और C की वैल्यू मिलेगी। माइनस करेंगे तो B से भी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो A - C की वैल्यू, इसमें इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 3 आएगा। ठीक है, अब इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो
क्या मिलेगा आपको, ए और डी मिलेगा, क्योंकि सी से सी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से आपको प्लस करना पड़ेगा। प्लस करेंगे तो सी आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ए प्लस डी, 4 और 3 कितना हो जाएगा आपके 7, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 22, पी 1200 रुपये में खरीदी एक वस्तु क्यू को 15% लाभ पर बेचता है, फिर क्यू इसे आर को 1449 में बेचता है। क्यू का क्या निकालना है आपको, लाभ परसेंट निकालना। तो ये क्वेश्चन आपको दिख ही रहा हो किस टॉपिक से क्वेश्चन है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है आपका, पी 1200 रुपये में खरीदी वस्तु किसको बेचता है, क्यू को बेचता है। ठीक है, तो क्यू को बेचता है तो क्यू के लिए क्या आएगा आपका, एस पी हो जाए तो 1200 है अपना। क्यू को उसने कितने पे बेचा, 15% लाभ पर बेचा, तो 115 निकालेंगे इसका, तो कितना आएगा आपका, सॉल्व कीजिए इसको, 2 0 कैंसिल हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 115 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, तो 12 पंजे 60, 12 एकम 12, 12 और 6 कितने हो गए आपके 18। ठीक है, 1, 12 एकम 12, 12 एक 13, यानी पी लाया था कितने में, 1200 में, और उसने बेची कितने में, 1380 में उसने किसको बेची, उसने क्यू को बेची, क्यू ने इसमें खरीदी है। अब उसने क्या किया, फिर क्यू इसे आर को कितने में बेचता है, इतने में बेचता है। उसने खरीदी इतने में थी क्यू ने, और आर को बेची कितने में, इतने में, तो उसे क्या हो रहा है, उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है देख लेते हैं, कितना आएगा 9, 14 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 14 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, यानी उसको कितने में कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसको 69 का क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट क्या निकालना है, क्यू का क्या निकालना है आपको, लाभ परसेंट निकालना है। तो लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं, तो 69 सीपी कितना है 1380 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 69 2 जा कितने होते हैं 138, और 2 का इसमें आप डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 5% आपका आ जाएगा। क्लियर है, किसी बाल्टी का 4/11 भाग 5 मिनट में भरता है, शेष बाल्टी को भरने में लगने वाला समय ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को मान सकते हैं कि टाइम एंड वर्क का भी क्वेश्चन मान सकते हैं, या नल टंकी का क्वेश्चन मान सकते हैं, या सिंप्लीफाई का क्वेश्चन ही मान सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसको निकालना है। ठीक है, तो एक बाल्टी कितना भाग इसका 4/11 भाग कितने मिनट में भर रहा है, 5 मिनट में भर रहा है। कितने मिनट में, 5 मिनट में भर रहा है। तो कितना भाग 4/11 भाग कितने मिनट में भर रहा है, 5। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। इसको मैं सेकंड में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो 5 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे आपके, 300 सेकंड हो जाएंगे। 300 क्या हो जाएंगे सेकंड। अब जी कितना भाग है, 4/11 भाग कितने में भर रहा है, 300 सेकंड में भर रहा है। तो फुल बाल्टी जो भरेगी वो कितने में भरेगी, 300। जी किस में आपका मल्टीप्लाई डिवाइड में तो किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, और जी किस में आपका मल्टीप्लाई में तो किस में आ जाएगा आपका, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब 4 का आप इसमें डिवाइड दोगे तो कितना आएगा, 4 7 जा कितने हो जाएंगे आपके 28, और 2 4 5 जा 20, कितना बचा 75 मल्टीप्लाई 11 5 जा कितने हो गए आपके 55। ठीक है, और 11 7 जा कितने हो गए आपके 77 और 5 कितने हो जाएंगे आपके 82। मतलब जो बाल्टी का जो फुल भाग है वो कितने में भरेगा आपका, 825 सेकंड में आपका क्या होगा, भरेगा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना, क्या आपको बाल्टी में भरने वाले तो शेष भाग को निकालना है। तो आपके पास अभी भाग कितना था 4/11, और टोटल भाग आपने माना 1, तो इसका रिमेनिंग पार्ट्स कितना आएगा आपका 11 माइनस 4, तो कितना आएगा 7/11। ठीक है, अब आपके पास टोटल कितना है पूरा 825, जिसमें से वो कितना भर रहा है, बनना है 7/11। 11 का इसमें डिवाइड दोगे तो कितना आएगा आपका 11 7 जा 77, और 11 5 जा 55, तो कितना आएगा 75 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई करो 7 5 जा कितने हो गए आपके 35, और 7 7 जा कितने हो जाएंगे 49, और 3 कितने हो जाएंगे आपके 52। यानी आपके जो टोटल सेकंड आ गए वो कितने आ गए आपके 525 सेकंड। ठीक है, अब आंसर किस में दिया आपको, मिनट में दिया है और सेकंड में दिया है। तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए, किस में कन्वर्ट कर लीजिए आप, मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो कितना है आपके पास सेकंड, 60 का क्या देते हो आप, डिवाइड देते हो। ठीक है, इसमें मिनट में कन्वर्ट करने के लिए तो आप डिवाइड दीजिए 60 में, तो कितना है इधर कर लेते हैं डिवाइड, देखो उधर 60 से डिवाइड बता देता हूँ मैं आपको, 60 कितना है आपका 525। ठीक है, तो 60 68 कितने हो गए 48। ठीक है, 480। ठीक है, कितना आएगा आपका 5 आएगा, और जी कितना बचेगा आपको 4 आएगा। यानी 8 मिनट कितना आएगा, 8 मिनट और 45 सेकंड आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 8 मिनट 45 सेकंड। आपका 24 है। ए एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, ए और बी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 8 दिनों में
कर सकते हैं, जबकि बी और सी एक कार्य को करते हुए उसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं, और ए बी सी एक साथ कार्य करें कितने दिनों में पूरा करेंगे, आपको ये निकालना है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन टाइम नंबर का क्वेश्चन है। तो ए कितने दिनों में कर रहा है, 18 दिनों में कर रहा है, तो ए का 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, ए का 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/18। ठीक है, और आगे क्या लिखा है, बी, ए और बी मिलके कितने दिनों में कर रहे हैं, 8 दिनों में कर रहे हैं, तो इनका 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। उसके बाद कितना लिखा है, बी और सी कितने दिनों में कर रहे हैं, दोनों मिलके कितने दिनों में कर रहे हैं, 6 दिनों में कर रहे हैं, तो 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। आपको क्या निकालना है, ए बी सी का निकालना है। तो इन दोनों ओनली मैं इन दोनों से सॉल्व कर सकता हूँ इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1/18 प्लस 1/6। ठीक है, एलसीएम दो, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका, 18 आपका एलसीएम आएगा, तो कितना हो जाएगा जी आपका 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 6 3 जा 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा जी आपका 4/18 हो जाएगा। अब जी इनका कितने दिनों का कार्य है, 1 दिन का कार्य है, तो टोटल वर्क निकालेंगे तो इसका क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो इसका इसमें डिवाइड दोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 4 चौको 16, और ये कितना हो जाएगा 2/4, यानी 4 सही 1/4 आपका 1/2 आपका आंसर होगा, 4/1/2 आपका आंसर होगा। ठीक है, एक सेकंड और बता देता हूँ मैं आपको, देखो इधर क्या किया मैंने इसमें, ए का जो कार्य है 18 दिनों में कर सकता है, तो ए का 1 दिन का कार्य निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/18 आएगा। ए प्लस बी का 8 दिन में कर रहे हैं तो इनका 1 दिन का कार्य निकालेंगे, 1/8 आएगा। बी प्लस सी का 1 दिन का कार्य 6 है, तो 1 दिन का निकालेंगे कितना आएगा, 1/6 आएगा। अब आपको किसका निकालना है, तीनों का निकालना है, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो इसका 1 दिन का कार्य 1/18 और इनका 1 दिन का कार्य 1/6, दोनों को मैंने सॉल्व किया तो ये कितना आया, 4/18 आया। ठीक है, अब जी कितने दिन का कार्य है, 1 दिन का कार्य है, लेकिन आपको तो टोटल निकालना है, तो इसका क्या कर दो, उल्टा कर दो, तो इसका डिवाइड देंगे 18 में, इसको मैंने मिक्स क्योंकि आंसर किसने दिया, आपको मिक्स में दिया है, तो 4 चौको 16 कितना है 2। अब कैसे लिखते हैं इसको, पहले लिखते हैं रिमाइंडर ऊपर, जिसका डिवाइड दिया उसको कहाँ पर लिखते हैं, ऊपर नीचे, और जो क्वोशिएंट है वहाँ पर कैसे, तो उसको साइड में, इसको भी सॉल्व कर लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर कितना आएगा आपका 4 कंप्लीट 1/2 आपका आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, यानी इस जो पेपर था आपका मैथ का प्रीवियस ईयर का पेपर जो करवाया था उसका आपका आखिरी क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन आते हैं, आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या कह रहा है, एक दुकानदार एक सोफा सेट पर 12% की छूट देकर इसे 17,776 में बेचता है। सोफा सेट का अंकित मूल्य आपको क्या निकालना है, ज्ञात करना है। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया, आपको उल्टा दिया, क्या दिया आपको, उल्टा दिया है, तो आपको इसमें निकालना क्या है, आपको अंकित मूल्य निकालना है, यानी जो आंसर आता है आपको वो निकालना है। ठीक है, तो अंकित मूल्य क्या मान लिया मैंने, x मान लिया, क्या मान लिया मैंने x। अब अंकित मूल्य पे जो उसने छूट दी थी वो कितनी दी थी आपको, 12% की छूट दी थी, तो इसका मैं 12% करूंगा तो कितना आएगा, 88 आएगा अपॉन 100, और आंसर जो निकल के आ रहा है, मतलब दुकानदार ने इसको बेचा कितने में, यानी इसमें आपको क्या दिया, आपको SP दिया है, तो बेचा कितने में उसने, 17,776 में क्या किया उसने, बेचा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो कैसे करोगे आप सॉल्व, देखो इधर 17,776 जी किसमें आपका डिवाइड में, तो किसमें चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, और जी किसमें आपका मल्टीप्लाई में, तो किसमें चला जाएगा, डिवाइड में। अब इसका डिवाइड दीजिए, डिवाइड देते हैं, तो डिवाइड इसका देते हैं 11 से डिवाइड दीजिए। ठीक है, 11 बन जा 11, कितना बचा आपका 6, 11 6 जा 66, कितना बचा 1, 11 बन जा 11, 11 6 जा 66। ठीक है, तो इसलिए कितना आएगा आपका 8। ठीक है, अब 8 से इसमें डिवाइड दूंगा तो 8 2 जा 16 और 8 2 जा 16, इसका इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 20200, यानी 20,200 उसका क्या होगा, अंकित मूल्य, 20,200 उसका क्या होगा, अंकित मूल्य। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी नीरज सर ने आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व कराए प्रीवियस ईयर के पेपर के, और आशा करता हूँ ये वाली क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। तो इसमें आपने देखा होगा कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स को मिक्सअप करके पेपर बनाया हुआ है, तो सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन थे, आशा करता हूँ आपको सभी समझ में आए होंगे। लेकिन जैसे ही मैं फ्री होकर फ्री टाइम में, जैसे कि अभी SSC MTS का एग्जाम चल रहा है, तो उसका मैं रिव्यू लेने बाहर जाना पड़ रहा है मेरे को, तो जैसे ही मैं फ्री हो जाऊँगा तो आपके लिए फिर से रेगुलर क्लासेस में स्टार्ट कर दूँगा, और ये सारे टॉपिक में जहाँ पर भी आपको दिक्कत आ रही है ना, जिस दिन से मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया ना, वहाँ से आपकी दिक्कत क्या हो जाएगी, पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। बस आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस आप लोगों की फरमाइश थी कि भाई प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराओ, तो आज पहला सेट कंप्लीट कराया है, तो अब सारे सेट आपको नीरज सर कंप्लीट कराने वाले हैं।
इसके बाद नेक्स्ट क्लास आएगी, लेकिन टाइम लगेगा, हो सकता है थोड़ी लेट हो सकती है, बट आप इस पर मेहनत करना और अभी तक जितनी भी क्लासेस मैंने आपको कराई हैं उन सबको आप देख लेना। और जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नया है उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। यदि आप SSC GD की तैयारी करना चाहते हैं या SSC किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8109471083। आप इस नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं और व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इसमें आपको सारी क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाएंगी हर सब्जेक्ट की। लेकिन अभी फिलहाल में थोड़े से एक टीचर की कमी आ रही है जो GK GS के लिए, लेकिन सर ने हिंदी भी पढ़ा रहे हैं, मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ आपको और रीजनिंग भी पढ़ा रहे हैं। जल्दी आपको GK GS के लिए भी टीचर हम प्रोवाइड कराएंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। अगर क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।